उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द शिकंजा कसते नजर आएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। इन मदरसों को विदेश से फंडिंग की बात सामने आई है। बाद में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त किया जाता है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले वर्ष प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। इनमें मदरसों को लेकर तमाम बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई थी, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के साथ बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही सर्वे में एक महत्वपूर्ण बिंदु मदरसों की आय के स्रोत के बारे में जानना था। बताया जा रहा है कि सर्वे में 8441 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। इनकी मान्यता नहीं ली गई थी। ऐसे मदरसों की बड़ी संख्या यूपी नेपाल बॉर्डर के करीब के जनपदों में मिली है। इनमें सिद्धार्थनगर में 500 से अधिक ऐसे मदरसे पाए गए हैं। वहीं बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे मिले हैं, जबकि लखीमपुर खीरी में 200 और महाराजगंज में 60 के साथ अन्य बॉर्डर जिलों में भी अवैध मदरसों की संख्या अधिक पाई गई है। सर्वे के दौरान में अधिकांश मदरसा संचालकों ने चंदे और जकात से अपने शिक्षण संस्थान चलाने की बात कही। वहीं जांच पड़ताल के दौरान इनमें 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले। फंडिंग को लेकर दस्तावेज मुहैया नहीं करा सके मदरसा संचालक। जिम्मेदार अधिकारी खुलकर तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग में कई गड़बड़ी मिली। इसके मकसद पर भी सवाल उठे हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग दुबई से होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी पैसा इन मदरसों को पहुंचाने की बात सामने आई है। कई मदरसा संचालक इस चंदे के सही दस्तावेज भी मुहैया नहीं करा पाए हैं। अब अवैध तरीके से चंदा हासिल करने वाले मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसके बाद इनकी गहराई से छानबीन की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।